नमस्कार, एसपीएस एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर पार्ट 2 में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 10 प्रश्न किए थे। आज हम 11 से 40 यानी कि 30 प्रश्नों का हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो कंप्यूटर पार्ट 2। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा या इमेजेस को एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? इसके प्रयोग से किया जाता है, अर्थात किसका प्रयोग करते हैं हम ये करने के लिए? तो इसके हमारे 4 ऑप्शन हैं। हमारा सही ऑप्शन है सी, क्लिपबोर्ड। हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा या इमेजेस को एक्सचेंज करने में क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, TCP/IP को किस नाम से जाना जाता है? TCP/IP को हम TCP मॉडल के नाम से जानते हैं। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, TCP मॉडल। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बबल क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बबल एक प्रकार से चार्ट का प्रकार होता है। हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा, चार्ट का एक प्रकार। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो MS एक्सेल में कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V। हमारा अगला प्रश्न है, माउस के मिडिल बटन का यूज़ क्या है? तो माउस के मिडिल बटन को हम स्क्रॉल करने के लिए यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी ब्राउज़र में खुलने वाले एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है? तो हम ऑप्शन बी, हाइपरलिंक के द्वारा हम एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक छोटे क्षेत्र तक सीमित नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर केबल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं लैन कहा जाता है। इसका पूरा अर्थ क्या है? इसका पूरा अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। हमारा विटामिन जो डी है ऑप्शन, लोकल एरिया नेटवर्क, वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट आदि की प्रतिलिपियों को हमारे कंप्यूटर में कौन स्टोर करता है? तो डैश स्टोर करता है, यानी कि कुकीज़। ये हमारे कुकीज़ में स्टोर होती हैं। जो भी हम सर्च करते हैं या देखते हैं उसको कुकीज़ में स्टोर किया जाता है। डेस्कटॉप के आइकन, हमारे डेस्कटॉप के आइकन्स हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, छिपाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी, घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम आइकन्स को हटा भी सकते हैं, छिपा भी सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पहला ईमेल रे टॉमिल्सन के द्वारा भेजा गया था। ये सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें रे टॉमिल्सन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, इसलिए बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हमें इंटरनेट पर नेटिक्वेट के तहत चैट लिमिट का ध्यान नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे है नहीं रखना चाहिए, तो इसका उत्तर ये फॉल्स होगा, क्योंकि हमें नेटिक्वेट का ध्यान रखना होता है। नेटिक्वेट का मतलब यहाँ पर होता है कि हमें अपनी भाषा की शालीनता, जो उसके शालीनता है, किसी को ठेस पहुँचाने वाली लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और यही नेटिक्वेट होता है। तो यहाँ बोला गया है नहीं करना चाहिए, तो ये फॉल्स है, हमें करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल खोज को संकीर्ण करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। हम खोज यानी कि सर्च को
शॉर्ट करने के लिए। शॉर्टकट है ये बुलियन ऑपरेटर, तो ट्रू है। किसी भी वर्ड को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+I होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जब कभी भी हमें फॉन्ट्स को इटैलिक में कन्वर्ट करना होता है तो हम Ctrl+I करते हैं। Ctrl+I करने से वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अंडरलाइन टैग कौन सा है? तो अंडरलाइन टैग हमारा ऑप्शन ए यू होता है, हरदम ऑप्शन ए यू होता है। अगला प्रश्न है, डाटा को तार्किक अनुक्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करना क्या होता है? जब हम लॉजिकल सीक्वेंस में रखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं छटाई करना। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, छाटना। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे पोर्ट्रेट पेज का साइज पूछा गया है, क्या यही होता है 8x11.5? तो ये बिल्कुल सही है, पोर्ट्रेट पेज का साइज यही होता है। हमारा अगला प्रश्न, एक प्रिंटर से कई कंप्यूटर एक साथ प्रिंट दे सकते हैं? बिल्कुल सही है, एक प्रिंटर से हम कई कंप्यूटरों से प्रिंट निकाल सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MIME क्या है? MIME का फुल फॉर्म मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है? बिल्कुल सही है, वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ तो ट्रू फॉल्स पूछा गया है, जिसका उत्तर होगा फॉल्स, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नहीं बनाया था। लेकिन इसको किसने डेवलप किया? इसका सही आंसर है, इसको 14 जून 1951 को US सेंसस ब्यूरो ने डेवलप किया था। आपको ये याद रखना है कि ये US सेंसस ब्यूरो द्वारा 1951 में डेवलप किया गया था। US सेंसस ब्यूरो बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, कई तरीके से पूछा जाता है इसको। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईमेल द्वारा प्राप्त संदेश को POP2 बोला जाता है? POP2 बोला जाता है, सही या गलत? ये बिल्कुल गलत है, उसको POP3 यानी कि POP3 कहा जाता है। POP3 होता है, POP3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ UCE। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UCE? इसका फुल फॉर्म है अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल। UCE अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल। फुल फॉर्म ऑफ IMAP इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? इसका सही उत्तर है कंप्लायर। कंप्लायर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमें याद रखना है, हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कंप्लायर। कंप्लायर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन दोनों दिए हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। कंप्लायर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इथरनेट क्या है? व्हाट इज इथरनेट? तो इथरनेट इज अ काइंड ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जो अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शंस को आसानी से समझा जाए, इजीली समझा जाए, उनको
यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 बिट के एक समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। अब इसका ऑप्शन भी सही होगा, बाइट। आज का हमारा 28वां क्वेश्चन और टोटल 38 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? हमें बताना है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ऑप्शन बी प्रकाश पेन, light pen, this is also a pointing device. Joystick is also a pointing device, but scanner is not a pointing device, so answer will be scanner. Next question is www के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? www के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ाइक, ऑप्शन ए is correct. Mosaic is the first web browser, graphical web browser for www. अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है, B2B का पूरा नाम क्या है? तो B2B का पूरा नाम फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिजनेस टू बिजनेस। हमने कंप्यूटर के किए, हमें 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ करनी है जिसमें कंप्यूटर के सारे कवर किए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।